जी न्यू टाइप है सीन की एक और, वो हम देख लेते हैं कि वो कैसी होगी। ये फर्स्ट जो सेकंड वाला सिरा होगा वो उससे थोड़ा सा छोटा, और थर्ड वाला उससे भी कम, और नीचे जो बेस लाइन थी वो जो ड्रा हो जाएगी। हम ये मिडल में कर लेते हैं कि हम कहते हैं ये मिडल वाला। इसको अगर आप इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं या एंडिंग पर लाना चाहते हैं तो आप सेम लाइक दिस जो है ये आप ड्रा कर सकते हैं यहाँ पर भी एंडिंग पर। ये बस उसकी जो सिरे हैं उसकी शेप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है आपने, ये देखें यूँ, और फिर जो है ऐसे यहाँ पर जो हमने वो गोलाई बनाते थे ना t/2 की, वो सेम लाइक दिस। तो ये हमने गोलाई बना ली t/2 की। और ये देखें ये जो है ये सीन की एक और टाइप है जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास थर्ड टाइप है। इसकी मेजरमेंट्स देखते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 3.5 है। उसके बाद हमने जो उसकी कम करनी है ना वो t/2 के लिहाज से कम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है एक तो ये t/2 का है ना, और दूसरा इसका इस पहले सिरे का दूसरे से जो डिस्टेंस है वो t/2 का होगा। फिर दूसरे का तीसरे से जो डिस्टेंस है जो लंबाई में आप कह सकते हैं ये इतना इतना, ये भी t/2 का होगा। ओके, ये हम अब जो है वो ड्रा करते हैं और देखते हैं कि कैसे ड्रा किया जाता है। एक हमने बेस लाइन जो है वो ड्रा करनी है, यहाँ पर करते हैं ड्रा इसको यूँ। दिस इज़ बेस लाइन। हमने t का डिस्टेंस लिया 1 2 3 4 दिस। उसके बाद हमने उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ले देखते हैं, ये हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं और हाइट जो थी वो क्या थी 3.5t विच इज़ इक्वल्स टू, ये देखते हैं हमने यहाँ पर नहीं लिखा 3.5t किसके इक्वल है, वो देख लेते हैं। 3.5t ये 14 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, वो लेते हैं। तो 14 सेंटीमीटर लेना हमने यहाँ पर, तो ये 6 + 8 यहाँ तक, ये जो है ये 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगेन हमने t का जो है वो डिस्टेंस लेना है 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 वो लिया। फिर ये तो हमारी हाइट थी ना, फर्स्ट हाइट, इसको हम मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हमने t/2 का जो है वो डिस्टेंस डालना है अंदर, और ये लाइन ड्रॉ कर ली। फिर अगेन हमने t लिया 4 सेंटीमीटर, फिर t/2, फिर 4। तो ये हमारा उसकी जो सिरे थे वो बन गया। ये हम मिडल में लिख रहे हैं ना सीन। अगर आप इसको इस तरह बनाना चाहते हैं नीचे ये, तो ये भी बना सकते हैं अगर आप इसको एंड पर लिख रहे हैं तो। अब हमने इसकी जो बनानी है, सबसे पहला जो सिरा है उसकी टिप जो है वो t के इक्वल होगी 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 यहाँ तक उसकी टिप जो है वो आएगी। सॉरी, ये जो है इसकी टिप तो आनी नहीं है, ये हम इस तरह ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड वाला यहाँ पर, और थर्ड वाला जो है ये था यहाँ से अगेन t/2 का डिस्टेंस, कि ये जो डिस्टेंस है ये t/2 का है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये भी t/2 का है। तो ये जो है यहाँ पर स्टार्ट होगा। अब यहाँ से इसकी एंडिंग कहाँ पर होगी, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था ना, तो एंडिंग जो है वो 4 सेंटीमीटर तक ही होगी। बल्कि 4 सेंटीमीटर नहीं, हम इसकी 2 सेंटीमीटर तक करेंगे, यहाँ तक इसकी एंडिंग करेंगे हम t/2 की। क्योंकि ये जो हमने पीछे से डिस्टेंस लिया है ये वाला, ये t/2 था, ये भी t/2, तो यहाँ पर भी t/2 का लेंगे। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखें कैसे ड्रॉ होती है। यहाँ तक ये ड्रॉ हो गई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक t/2 का डिस्टेंस लेकर कर्व बनाएं। यहाँ पर भी ये यहाँ पर है 1 2 यहाँ तक t/2 का डिस्टेंस लेकर कर्व बनाई, और यहाँ पर भी ये देखें ये सीन जो है ये रेडी है। अब इसको हम नीट करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये दिखता है। नीचे वाला लाइन ड्रॉ है ऑलरेडी, और ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम यूँ।
ये ऐसे गुलाई पर बनाया, यहाँ पर ये भी गुलाई पर बनाया और ये भी। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको नीट करते हैं और इसके मेजरमेंट्स दोबारा से करते हैं ताकि आपको इजीली जो है इसकी मेजरमेंट्स जो हैं वो समझ आ जाएं और कोई मसले मसाइल ना हों। सबसे पहले हमने ये जो फासला है ये टी का लिया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है ये 3.5 टी के इक्वल है। फिर यहाँ ये जो था ये इसकी हाइट थी, ये वाला पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस t/2 का है। फिर यहाँ से ये एक न्यू लाइन यहाँ तक हमने देखा तो ये डिस्टेंस t/2 का है। और फिर ये जो लाइन इसको सामने से ड्रा करें और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस t/2 का है। और ये जो दरमियान में डिस्टेंस है ये भी t/2 का है और ये भी t/2 का है। ओके, अब हम इस सीन को कलर कर लेते हैं। ये देखें, तो ये कलर्स जो हैं ये हो गए हैं हमारे। अब हम इसकी जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि ये इंडिविजुअल सीन है, ये भी इंडिविजुअल है, ये मिडल वाला और ये भी मिडल वाला। और अगर आप इसको इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसको अगर आप वर्ड के स्टार्ट में अगर लेकर आएंगे तो नीचे वाली ये जो हमने गुलाई में बनाई है ये चीज़ नहीं बनाएंगे, ऊपर वाला बस सीन। फिर अगर आप इसको किसी लेटर वर्ड के एंड पर लेकर आ रहे हैं तो इसके पीछे जो है जो भी वर्ड होगा वो लिख लेंगे। तो ये सीन जो है ये एंड पर इसी तरह रहेगा। और मिडल में आएगा तो ये इसके दोनों साइडों पर जो भी वर्ड अटैच होंगे वो लिखेंगे। तो ये हमारा जो लेसन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपकी असाइनमेंट जो है वो हम आपको देते हैं। ओके, तो इसकी असाइनमेंट जो है वो है आपका लफ्ज़ शोर। आपने यही पढ़े हैं ना अभी, रा वाव सीन शीन भी इसी को हम कह सकते हैं, जस्ट शोर। ओके, और एक इसके अलावा आपने दाल भी पढ़ा है लफ्ज़, और दाल से अब हम एक लफ्ज़ बनता है ओहद। ओके, ये जो दो लेटर्स हैं आपकी असाइनमेंट बेसिकली ये शोर की ही है। अगर आप ये ओहद लिखना चाहते हैं तो लिख लें, लेकिन अगर आप नहीं लिखते तो भी कोई मसला नहीं है। ये आपकी असाइनमेंट जो है उसमें मस्ट नहीं होगा, कंपल्सरी कह सकते हैं आप कि आपने जो है ये वाला आपका जो है ओहद ये आप ना लिखें अगर आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लिखें। ओके जी, तो ये हमारा लेसन जो है ये कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।